हेलो। 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 देखिए, आपका पुलिस एक्ट चल रहा था और पुलिस एक्ट में आपका धारा 34 शुरू की गई थी। 34 पढ़ाने से पहले आपका कोरिलेशन चल रहा था। और कोरिलेशन जो चल रहा था वो कि जो पब्लिक न्यूसेंस हैं या लोक उपताप है, उसके लिए कानून में क्या क्या प्रावधान है। तो जितने प्रावधान आपका कानून में मुख्य रूप से हैं, भाई और भी है, पूरा बताना संभव नहीं है, वह एक एक करके हम बता रहे थे। और तब आपका जब पूरे प्रावधान हो जाए तब आपका पुलिस एक्ट की धारा 34 बेरेक शुरू किया जाएगा। और आपका लेकिन एक लाइन याद रखिए कि सेक्शन 34 में पुलिस एक्ट यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 में 8 ऐसे लोक न्यूसेंस यानी कि लोक अपदूषण यानी कि लोक प्रदूषण या कहिए आपका लोक अपकंटक, अपकंटक नेट में आया था, इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा, पब्लिक न्यूसेंस, ये नहीं कि दिए गए हैं, जिनमें कि पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं। और ऐसे लोक न्यूसेंस करने वालों के लिए जो सजा है वो भी याद रखिए, शुरुआती दौर में आपका 8 दिन तक का कारावास या 50 रुपया जुर्माना। यानी कि धारा 34 में कितने प्रकार के लोक न्यूसेंस है? 8। और पुलिस वारंट के बिना पुलिस एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर सकती है, 34। और न्यायालय से जब वो सजा पाएगा तो कितनी सजा पा सकता है? तीसरा क्वेश्चन आपका, तो रटे रहिएगा, कितनी सजा? 8 दिन का कारावास या कितना जुर्माना? 50 रुपया। कितनी सजा बताइए तो महक जी? और जुर्माना? हाँ, रट कर भाई आगे बैठ रहे हैं तो एकदम रटे रहिए। देखिए, आपका याद कर लिए भाई एक बार में, तो 8 दिन। इसके बाद हम बता रहे थे वो देखिए फिर बैक हुआ जाए और शुरुआती दौर से हम फिर एक बार जो बताए हैं उसको शॉर्टकट कर दिया जाए, एक लाइन। पब्लिक न्यूसेंस के बारे में हम बताए थे आपका कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कि स्वच्छ पर्यावरण यानी कि प्रदूषण रहित पर्यावरण या प्रदूषण मुक्त पर्यावरण अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में समाहित है और एक मूल अधिकार है। तो अगर ऐसी दशा में ये पब्लिक न्यूसेंस ही होता है और ऐसी दशा में आप चूंकि मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं डायरेक्ट, या 226 के तहत हाई कोर्ट में, पहला। दूसरा हम बता रहे थे सीआरपीसी का कि पब्लिक न्यूसेंस के लिए कहाँ कहाँ प्रावधान है। तो 3 धाराएं रट कर जाइएगा। आपका 133 लोक न्यूसेंस के मामले में कंडीशनल ऑर्डर, कई बार सेक्शन पूछा है उत्तराखंड में भी कि लोक न्यूसेंस के मामले में या लोक उपताप के मामले में सशर्त आदेश सीआरपीसी की धारा में दिया जाता है? 133। याद रखिए, कैसा आदेश? पूर्ण नहीं बल्कि कैसा? सशर्त, कंडीशनल। आपका अ- अगर पब्लिक न्यूसेंस के अर्जेंट मामले हैं और उनको रोकना है तो अर्जेंट मामलों के लिए यानी कि अभी के अभी तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो तो आपका सशर्त नहीं पूर्ण आदेश, एक पक्षी आदेश। तो कौन सी धारा बताई गई थी? 144। कौन सी? सीआरपीसी 144 सेक्शन, एक पक्षी आदेश। फिर आपका बताया गया कि अगर व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा आपका हथियार सहित ट्रेनिंग दी जाती है या व्यायाम किया जाता है जिससे कि लोगों में या लोगों के वर्ग में असुरक्षा या भय पैदा होता है तो ये भी पब्लिक न्यूसेंस का ही रूप है। और इसके लिए सीआरपीसी की धारा 144 ए में प्रावधान किया गया है। और पुलिस एक्ट भी मैं जोड़ा था इसके पहले,
32A। कौन सी धारा में जोड़कर पढ़ाया था? 32। तो सीआरपीसी में पब्लिक न्यूसेंस के लिए क्या प्रावधान है? तो 3 धारा याद करना है। इसके बाद सीआरपीसी के बाद लोक न्यूसेंस अपराध भी है। अब आईपीसी से हमें शुरू करना है। लोक न्यूसेंस अपराध हैं, ऑफेंस है, और जो भी व्यक्ति लोक न्यूसेंस करेगा वह दंड का भागी होगा। तो अपराध है तो तुरंत आईपीसी में जाएंगे। पब्लिक न्यूसेंस के बारे में कहां से कहां तक प्रावधान है? तो 268 से लेकर 291। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, 4 में। ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन यूपी एपीओ हमेशा इस पर बनाता है। लोक न्यूसेंस की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो 268। कल मैं परसों परिभाषा बताया था एक सामान्य, वही परिभाषा चलेगी। लोक न्यूसेंस के विशिष्ट रूप यानी कि स्पेशल रूप कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? तो जो लोक न्यूसेंस के जो विशिष्ट रूपों का वर्णन किया गया है, माने भिन्न भिन्न प्रकार के लोक न्यूसेंस, वह अगली धारा है 269 से लेकर 289। तो लोक न्यूसेंस के विभिन्न रूप कहाँ दिए गए हैं? तो 269 से लेकर आईपीसी में कहाँ तक? 289। 2-3 रूप हम भी बता देते हैं, जैसे कि आपका क्वारंटीन या करंटीन के नियम का उल्लंघन, तो 271 भाई आ सकता है 271 में। अब क्वारंटीन के नियम का उल्लंघन, ये लोक न्यूसेंस यानी कि इसको ये समुद्र में लागू था, अब इसे धरातल पर लागू किया गया, और देख ही रहे हैं कि 2 बार अटैक कर चुका है, यानी कि 2 बार अपना रूप दिखा चुका है, और तीसरी बार हो सकता है कि मार्च में दिखा दे। शुरू कर दिया है आपका जो नया वेरिएंट है। तो लोग बता रहे हैं कि 7 रूप हैं इसके, यानी कि 7 प्रकार के भूत हैं। अभी 2 भूत आए हैं, और आपका पूरा परीक्षा और जवानी इसी भूत में निकल जाएगी। तो 7 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। बबुआ पढ़ेगा गढ़ेगा, पढ़ेगा गढ़ेगा। और कई लोग तो गाना भी बनाए हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर भी है। और लड़का बहुत एक गाता है, आपको ही बता दें, बहुत मर्म से गाता है। और वह ये गाना है कि भाई जब नेताओं का चुनाव होता है तो कोरोना समाप्त, और जैसे स्कूल कोचिंग खुलती है कोरोना क्या होता है? आ जाता है। सेम यूपी में होने वाला है। रैलियां फिक्स हो गई दिसंबर से ही। नेता जानते हैं कि अब हो सकता है कि जनवरी लास्ट जाते जाते स्थिति क्या हो खराब, तो अभी से रैली शुरू कर दो। खूब कोरोना फैलाएंगे, चुनाव हो जाएगा फरवरी में, और मार्च में क्या लग जाएगा? लॉकडाउन। जो स्थिति बन रही है, और इसकी शुरुआत भी हो गई है आपका नाइट कर्फ्यू से। यूपी में आपका 11 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया पूरे यूपी में। अरे भाई और भी बंद होगा अभी धीरे धीरे, देखिए अब धीरे धीरे लोग डरेंगे ना, अचानक थोड़ा डर जाएंगे आप जैसे कि भाग जाएंगे। देखिए तो आप लोगों से क्या भी सलाह है कि वैक्सीन भाई लगवा लीजिए, और जिनको मास्क पहन कर बैठना है भाई मास्क पहन कर बैठिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ कोचिंग में नहीं की जाएगी, भले 5 लोग कम पड़े, लेकिन एक सीट पर 2 या 3 लोगों को ही बैठाया जाएगा भविष्य में। भाई ये गाइडलाइंस का भी क्या किया जाए पालन। और आपका सैनिटाइजर बाहर रखा गया है, जिनको भाई हाथ धोना है सैनिटाइजर से तो धो सकता है, और केमिकल भी आपका कल छिड़कवा देंगे, ताकि कीटाणु विटाणु जितने हैं क्या हो जाए, मर जाए। तो आगे बढ़ा जाए आपका। फिर एक बार देखिए विशिष्ट रूप हम बता रहे थे आपका, तो 271 एक विशिष्ट। इसके बाद 279 ज़्यादा पूछा जाता है, उतावलेपन या उपेक्षापन से वाहन चलाना। अब जो भी कारण हो, ये जो सेक्शन है एपीओजे और हर एक जगह रिपीट कर रहा है। और आपका उतावलेपन से वाहन चलाना, ये भी लोक न्यूसेंस। इसके बाद हवा में मिला दीजिए, खाना में मिला दीजिए, पानी में मिला दीजिए इत्यादि, ये सब क्या है? लोक न्यूसेंस। तो बस उतना नहीं जानना है, 2 उदाहरण पर्याप्त। तो विशिष्ट रूप कहाँ दिया गया है? याद रखिए
अब लोक न्यूसेंस के लिए सामान्य दंड यानी कि अवशिष्ट धारा, रिजुडियरी प्रावधान, अवशेषी धारा है 290। खूब पूछा जाता है और कितना इसमें दंड है, केवल जुर्माना। रट कर जाइएगा कितना रुपया तक, 200। ये भी क्वेश्चन अब जो भी कारण हो, यूपी आयोग तो कई बार बनाया है। मॉडल थोड़ा फिर देखिए, कंसेप्ट पहले बनाइए। अगर कोई किसी व्यक्ति का कोई कार्य पब्लिक न्यूसेंस है और वह किसमें नहीं आता, 269 से लेकर कहाँ तक, 289, लेकिन परिभाषा के तहत आ जाता है और वह उपताप है, तो ऐसा व्यक्ति किस धारा के तहत दंडित होगा, 290। तो कहीं कोई न हो तो 290, इसी को कहा जाता है रिजुडियरी प्रावधान, अवशेषी प्रावधान, अवशिष्ट प्रावधान, सामान्य प्रावधान। याद रखिए सामान्य भी कहा जाता है। और सजा याद रखिए 290 में 2-3 बार यूपी एपीओ रिपीट किया, आईपीसी में अधिकतम कितना दंड है, केवल जुर्माना कितना, 200। और कुत्ते की दुम हो जाइए तो बस याद रखिए रिपीट करना, यानी कि एक बार कहा गया कि लोक न्यूसेंस न करो और फिर भी रोक के बावजूद भी बार बार क्या कर रहा है, लोक न्यूसेंस फैला रहा है, तो कौन सी धारा, तो लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या रिपीट करेंगे तो कौन सी धारा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ एक लाइन कि लोक न्यूसेंस अपराध हैं और आईपीसी में इसे दंडनीय बनाया गया है। वर्तमान समय में जो ये आईपीसी की आप लोग धाराएं देखेंगे, 269 से लेकर 289 तक में जो विभिन्न प्रकार हैं, अब इस पर ज़्यादा पर अलग अलग कानून बन गए हैं। जल में प्रदूषित करिए, हवा को प्रदूषित करिए, मिट्टी को करिए, इसके बाद खाद में मिलाइए, औषधियों में मिलाइए, क्वारंटीन के नियम का उल्लंघन करिए, महामारी अधिनियम से लेकर तमाम कानून, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, औषध में मिलाने के लिए अलग, खाद्य पदार्थ में मिलाने के लिए अलग, यानी कि इन विषयों पर क्या बन गए हैं, अब अलग अलग कानून। और दंड की मात्रा बढ़ा दी गई है, इसमें कम है लेकिन अलग अलग कानूनों में अब उतना बताना संभव नहीं है। अलग अलग कानून ज़्यादातर बन गए हैं और दंड की मात्रा कम की गई है कि बढ़ाई गई है, बढ़ाई गई है। आगे आइए, इस प्रकार लोक न्यूसेंस आईपीसी में भी अपराध हैं, ये याद रखें। अगर लोक न्यूसेंस हुआ है तो आपका मुकदमा सिविल सूट दायर कर सकते हैं, और सिविल सूट दायर जब करेंगे तो आपका ऐसी दशा में पूछा भी गया था आपका झारखंड में कि किस, बिहार और झारखंड में पहले तो सेक्शन सीपीसी का पूछा गया था कि आपका सीपीसी का कौन सा सेक्शन है, 91 पूछा गया था कि लोक न्यूसेंस के मामले में मुकदमा किस धारा के तहत, तो रट कर जाइएगा, ये भी आ रही है पहले यूपी तो 91। अब जो बिहार ने बनाया कि कौन मुकदमा करेगा, तो भाई दो या दो से अधिक व्यक्ति किसकी इजाजत लेकर न्यायालय की या महाधिवक्ता, याद रखिएगा कौन मुकदमा कर सकता है। वैसे लास्ट में वो क्वेश्चन हटा दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखिए, कौन मुकदमा करेगा, महाधिवक्ता। उनको न्यायालय की इजाज़त लेने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आम आदमी करता है तो कम से कम कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति मिलकर मुकदमा करें और किसकी इजाज़त लेकर, न्यायालय की। अब यहाँ बिहार में फंसाया था झारखंड में, क्या ऐसे व्यक्तियों को लोक न्यूसेंस से विशेष क्षति होनी आवश्यक है, तो विशेष क्षति होनी आवश्यक नहीं है। अगर सामान्य क्षति है तब भी वे मुकदमा कर सकते हैं। और जैसे ही लोक न्यूसेंस से, अगला पॉइंट हम टाट में उठाएंगे, जैसे ही लोक न्यूसेंस से आपका विशेष क्षति होती है, वैसे ही उसके लिए हम क्या वसूल सकते हैं, मुआवजा। अब एक उदाहरण देखिए सामान्य क्षति और विशेष का। देखिए मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, रोड को खोद देता है, मैंने गड्ढा थोड़ा, जितने बाइक वाले आते हैं, गाड़ी वाले धीरे करके निकल जाते हैं,
तो बताइए, सामान्य सबको असुविधा हो रही है, सबको क्षोभ हो रहा है, लेकिन एक बाइक वाला उसी में गिर जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। तो अन्य लोगों की अपेक्षा जो उसे नुकसान पहुंचा वह अलग था कि अन्य लोगों के समान था, अलग था। अतः इस नुकसान के लिए वह अपकृत्य विधि के तहत गड्ढा खोदने वाले के विरुद्ध सिविल वाद लाकर और क्या वसूल सकता है? मुआवजा। तो लोक निवसंस के लिए भाई विशेष क्षति न हो तब भी मुकदमा किया जा सकता है। जितने वाहन से चल रहे हैं उनमें से कम किसकी इजाजत लेकर? कोर्ट। और विशेष क्षति हो गई तो लोक निवसंस के लिए क्या वसूला जा सकता है? मुआवजा अपकृत विधि के तहत। प्राइवेट न्यूसेंस भी होता है। प्राइवेट न्यूसेंस में पूरे लोगों को या वर्ग को नुकसान नहीं पहुंचता, एक दो लोगों को पहुंचता है। तो एक उदाहरण कम से कम व्यक्तिगत उपताप का दे दिया जाए, और व्यक्तिगत उपताप आपको पढ़ना है अपकृत में पूरा। देखिए, मान लीजिए कि दो दीवारें सटी हुई हैं और एक आदमी अपनी दीवार में, यानी कि दो दरवाजे या दो मकान सटे हैं, एक आदमी क्या कर रहा है कि रोज थाली पीटना शुरू करता है और रात भर डमरू बजाता है, थाली बजाता है, बाजा बजाता है। और बगल वाले की नींद क्या किया? हराम। तो पूरे मोहल्ले के किया तो लोक न्यूसेंस, अब बगल वाले की किया तो प्राइवेट। तो प्राइवेट के लिए अपकृत विधि में व्यवस्था है, रुकवा सकते हैं और क्या वसूल सकते हैं? मुआवजा। गिलहरी का केस आएगा तो कभी कुछ का केस आएगा तो कभी पियानो का केस आएगा। अपकृत में केस ही केस है। अब उतना बताना भाई यहाँ संभव नहीं। बस एक उदाहरण दे दिया गया कि भाई लोगों को नुकसान पहुंचे तो लोक नुकसान, एक दो आदमी को पहुंचे तो प्राइवेट। यही आपको दिमाग, लोक न्यूसेंस अपराध है, प्राइवेट न्यूसेंस अपराध नहीं, लेकिन अपकृत्य है। अब लोक न्यूसेंस के लिए अगला प्रावधान देखा जाए आपका पुलिस अधिनियम में। अब आ जाइए, बैक हो जाइए, सामान्य बातें हो गई। पुलिस अधिनियम की धारा 34 में 8 ऐसे प्रकार के लोक न्यूसेंस दिए गए हैं, लोक उपताप दिए गए हैं, जहां की पुलिस ऐसे कार्य करने वालों को वारंट के बिना गिरफ्तार भी कर सकती है और ये लोग दंड भी पाएंगे। तो जो पुलिस वसूली अभियान चलाती हैं इसी धारा से गवर्न होगा। और देखिए आपका मैंने बेहर एक्ट भी हमें बताना है, और कैसे पैसा वसूला जाता है पुलिस द्वारा इस बेहर एक्ट का सहारा लेकर, वो भी बताना है। अंग्रेज बनाकर चले गए और छोड़ दिए कि यूपी पुलिस क्या करे? पैसा वसूले। तो देखिए एक एक शब्दों को पहले देखिए। धारा 34 सब बेहर एक्ट निकालिए, सही रहेगा। सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड इत्यादि। हाँ, एक पॉइंट और दिमाग में बैठाए रहिएगा कि जो धारा 34 में अपराध है, अगर वही कार्य किसी अन्य कानून में भी अपराध हैं तो आप उस कानून पर भी थोड़ा क्या करेंगे? गौर, यानी उसको भी थोड़ा क्या रखेंगे ध्यान में। तो एक एक करके देखिए, पहला खंड हम बता रहे हैं। कोई व्यक्ति जो ऐसे किसी शहर की सीमाओं के अंदर, यानी कि पहला नियम ये हुआ कि धारा 34 आपका शहर में लागू होगा, गांव में नहीं। कहाँ लागू होगा? शहर में कि गांव में कि दोनों? शहर में। अब पहला देखिए, पहला शब्द से टेक्निकल पॉइंट निकला। कोई व्यक्ति जो ऐसे किसी शहर की सीमाओं के अंदर, यानी कि शहर से बाहर नहीं बल्कि शहर की सीमा के क्या? अंदर। अगला देखिए, जिस पर इस उपधारा का विस्तार राज्य सरकार ने विशेषतया किया है, यानी कि धारा 34 किसी शहर में अपने आप लागू नहीं होती, धारा 34 किसी भी शहर में तब लागू होगी जब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके ये घोषित किया गया हो कि इस शहर में पुलिस अधिनियम की धारा 34 भी क्या है? लागू। बताइए, अपने आप लागू हो जाएगी कि राज्य सरकार घोषित करेगी? हाँ, अपने आप नहीं,
अगला शब्द देखिए, विस्तार राज्य सरकार ने विशेषतया किया है। विशेषतया मैंने स्पेशल रूप से किया है, विशिष्ट रूप से किया है। किसी सड़क पर, तो रोड पर, या किसी खुले स्थान यानी कि ओपन एरिया है शहर में, या मार्ग यानी कि रास्ता है, या आम रास्ते में। आम रास्ता मतलब कि जहां आम जनता क्या करती है, लोग आते जाते हैं, भले कच्चा रास्ता हो। तो कहाँ कहाँ भाई, फिर देखिए, सड़क पर, दूसरा कहाँ है खुला स्थान पर, तीसरा कहाँ है मार्ग पर, और चौथा क्या है आम रास्ते में। चार शब्द आया। निम्न अपराधों में से कोई अपराध करता है, तो निम्न अपराधों में से, तो बताइए कितने प्रकार के अपराध। 34 में मैं लगातार बता रहा हूँ 8। तो निम्न अपराधों में से मतलब कि कितने प्रकार के अपराधों में से 8। निम्न माने 8। अगला देखिए शब्द, यही पकड़ना है और क्या, बेअरक की भाषा। अपराध करता है जिसमें निवासियों, निवासियों मतलब वहाँ उस शहर के रहने वालों, निवासियों मतलब क्या, हाँ, या परिदर्शकों। परिदर्शकों का मतलब कि जो उस शहर में बाहर से आए हैं भ्रमण करने, परिक्रमण करने आए हैं, माने कि आपका कह सकते हैं भ्रमण करने। या यात्रियों को, यानी कि यात्रियों का मतलब जो उस इलाके से क्या कर रहे हैं, यात्रा। अब देखिए को क्या हो रहा है, बाधा पहुंच रही है, यानी कि 8 कार्यों में से किसी कार्य के कारण क्या हो रही है, बाधा। दूसरा कि उन या क्या हो रहा है, असुविधा। या क्या हो रहा है, क्षोभ। या उनकी जान कैसे पड़ रही है, जोखिम में या संकट में। या उनको कोई नुकसान पहुंचता है, तो वह मजिस्ट्रेट के समक्ष, वह मतलब कि 8 में से कोई कार्य करने वाला व्यक्ति, वह मतलब क्या, 8 में से कोई कार्य करने वाला व्यक्ति, यानी कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर, दोष सिद्धि का मतलब ये हुआ कि सजा होने पर 50 रुपये से अनधिक जुर्माना, यानी कि अधिकतम कितना जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है, 50 रुपया। या कठोर परिश्रम सहित या रहित 8 दिन से अनधिक कारावास से दंडनीय होगा। यानी कि इसका मतलब किसी किसी भी भांति के कारावास जो अधिकतम कितना दिन तक हो सकता है, 8। तो भाई 8 दिन सादा होगा कि कठोर की दोनों हो सकता है, लिखा है आपका स्पष्ट बेहद लिखता है, उसको हम एक लाइन में बना रहे हैं। किसी भी भांत का कारावास, यानी कि चाहे सादा कारावास हो या कठोर, 8 दिन से अनधिक के कारावास से दंडनीय होगा। और किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके सामने ऐसे 8 अपराधों में से कोई अपराध करता है, वारंट के बिना अपनी कस्टडी में ले ले, अपनी अभिरक्षा में ले। तो आपका पूरी कहानी फिर एक बार देखिए। आपका कोई व्यक्ति जो 8 अपराधों में से कोई अपराध करता है, लोक न्यूसेंस के अपराध कहाँ करता है, आपका शहर की सीमाओं के अंदर। तो किस शहर की सीमा के अंदर, जिसे राज्य सरकार ने स्पेशली तौर पर, जिस शहर में इस धारा को क्या किया है, लागू। अब कहाँ अपराध करता है, या तो किसी सड़क पर, या किसी खुले स्थान पर, या किसी मार्ग पर, या आम रास्ते में। उस अपराध को जब वह करता है, तो इसके कारण होता क्या है, तो वहाँ के निवासियों को, या वहाँ बाहर से आने वाले जो लोग आए हुए हैं, या वहाँ के यात्रियों को क्या पहुँचता है, याद कर लीजिए। या तो उनको बाधा, या क्या पहुँचती है, असुविधा, या क्षोभ हो जाता है, यानी कि क्षोभित हो जाते हैं लोग, या उनको जोखिम या संकट उत्पन्न हो जाता है, या उनको क्या पहुँचता है, नुकसान। तो ऐसा कार्य 8 में से कोई कार्य करने वाला व्यक्ति दंड का भागी होगा। दंड आपका किसी भी भांत के कारावास का
हो सकेगा कितना दिन के लिए, अधिकतम 8 दिन, और या जुर्माना कितना, 50 रुपया। और पुलिस को एक पावर भी दिया गया है, कौन सा, कि पुलिस क्या कर सकती है, ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकती है, बिना वारंट के बिना, आपका बिना वारंट नहीं लिखा जाता, वारंट के बिना सही शब्द है, वारंट के बिना पुलिस ऐसे आपका व्यक्ति का क्या कर सकता है, आपका गिरफ्तार कर सकती है। तो आखिर अब समस्या ये आई कि आपका कह सकते हैं कि 8 में से वो कार्य कौन है, तो वहीं मेंस के लिए आठों जो लोक न्यूसेंस हैं उसी को याद करना पड़ेगा। देखिए कह करके, प्रथम देखिए ढोरवध, बेतहाशा सवारी आदि। तो धारा 1 में ढोर शब्द को हम बताए थे, पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट बताते हुए भी हम बताए थे। ढोर मतलब क्या हुआ, मनुष्य की जानवर, ढोर मतलब मवेशी, मवेशी माने एनिमल, एनिमल मतलब पशु, पशु माने जानवर। तो पिछली बार आपका ये क्वेश्चन बना था, उत्तराखंड भले नहीं बनाया, ठीक ही किया, कि पशु में कौन शामिल नहीं है, तो कुत्ता। यानी कि आपका पशुओं का नाम दिया गया धारा 1 में ढोर की परिभाषा में, और जिन पशुओं का नाम लिस्ट में नहीं है, पशु होते हुए भी पुलिस अधिनियम उसे पशु, याद रखे, पशु नहीं मानता। सही बता रहे हैं भाई लोग। अगला देखिए, तो अब यानी कि इसका मतलब याद करते रहिए। पहला लोक न्यूसेंस क्या है, कि ढोर का वध करता है, जानवरों का वध करता है, या बेतहाशा सवारी करता है। तो इसको थोड़ा ध्यान समझिए, कैसे वसूली अभियान चलाती है पुलिस, सब में बताया जाएगा 8 में। कोई व्यक्ति जो किसी ढोर का वध करता है या किसी पशु के शव को साफ करता है, कोई व्यक्ति जो अंधाधुंध या बेतहाशा किसी ढोर पर सवारी करता है, या उसे हाँकता है, या किसी घोड़े या अन्य पशुओं को फेरता है या निकालता है। तो पहला शब्द हम उठाते हैं, कोई व्यक्ति जो किसी ढोर का वध करता है। देखिए इसका मतलब फिर एक बार पूरी कहानी देखिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी पशु का वध करता है, ऐसा वध घर में नहीं करता, या तो सड़क पर करता है, या आम रास्ते पर, या मार्ग इत्यादि पर करता है, और इस वध के कारण वहाँ के निवासियों को या परिदर्शकों को, माने जो बाहर से आए हैं, या वहाँ के यात्रियों को आपका क्या पहुँच रहा है, या तो बाधा, या क्षोभ, या असुविधा, या उन संकट पहुँच रहा है, या आपका कह सकते हैं कि कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसी दशा में यह धारा लागू होगी, और पुलिस वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, और ऐसा व्यक्ति दंड का क्या होगा, भागी। इसके लिए हम अभी कानून बताएंगे, अलग भी कानून है, इसमें तो बहुत कम दंड है, अलग कानून। फर्स्ट पर हम बताएंगे 2-4 उदाहरण, लेकिन पहले ये देखिए, अभी पहला हम शब्द उठा रहे हैं, थोड़ा 34 बड़ी है। अब ये आया कि भाई पशु का आप वध कर रहे हैं, मान लीजिए किसी पशु का वध कर रहे हैं, और पूरा फेसबुक पर लाइव किए हैं कि पूरा समाज देखे, और बीच रोड में किसी पशु का वध कर रहे हैं, तो पुलिस को भी पावर है कि ऐसे वध करने वालों को वारंट के बिना क्या करे, गिरफ्तार। देखिए जहाँ तक पशुओं की वध की बात है, काफ़ी ये विवाद का विषय रहा है, और आपका जैसे ही योगी सरकार आई, तमाम जो पशुओं को काटने के, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, स्लाइटर हाउसों को, स्लाट स्लाटर स्लाटर हाउसों को बंद करने का आदेश दे दिया गया, और पता लगा कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा, माने बहुत ज़्यादा आपका मांस का पशुओं का माने निर्यात करता है, निर्यात भी करता है भारत बहुत ज़्यादा। तो ऐसी दशा में अब समस्या ये आई कि अगर कोई व्यक्ति
मान लीजिए कि आपका किसी जानवर का जो ढोर में आ जाए, आपका खुले सड़क पर वध करता है, काटता है, तो ये धारा लागू होगी। तो आपका ये नियम है कि खुले सड़क पर न काटिए, घर के कहाँ काटिए, अंदर, ताकि समाज देख न पाए। ये नियम है। पशुओं के प्रति जो अत्याचार या क्रूरता या क्रुएल्टी बरती जाती है, उसके लिए अलग अलग और भी कानून है। एक आपका पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बना है, जहाँ की पशुओं के प्रति क्रूरता करने वाले दंडित किए जाते हैं। आईपीसी में भी आपका बना है। आगे बैठिए भाई, देखिए कैमरा ना हो वहाँ, तो इधर आ जाइए, इधर बैठिए। देखिए आराम से भाई। तो आपका पशु क्रूरता अधिनियम तो बना ही है, आईपीसी में भी प्रावधान है। और पशुओं का पैर तोड़ दीजिए, उसका आँख फोड़ दीजिए, पशुओं का मार दीजिए, तो ये रिष्टी कहलाता है, यानी कि मुर्गा मार कर खा लीजिए, तो कौन सा अपराध हुआ? मुर्गा का पैर तोड़ दीजिए, रिष्टी। अब 4-5 उदाहरण देखिए। एक मुर्गा था और एक व्यक्ति गया, धीरे से मुर्गा को पकड़कर बिना मालिक की सहमत के लेकर चला गया, तो जो चुपके से किया तो क्या हुआ? चोरी। और यहीं आपका कहा कि मुर्गा दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। अब मुर्गा ले लिया तो एक्सटॉर्शन, उद्यापन। और कहा कि मुर्गा अभी के अभी दो, और नहीं तो अभी के अभी हम क्या करेंगे? जान से मार देंगे। या बंदूक दिखाकर मुर्गा ले लिया तो लूट। और इसी मुर्गा को लेने में कितने लोग थे? 5 लोग तो डकैती भाई। और ए ने अपना मुर्गा दिया कि संभाल के रखे, और बी ने आपका मुर्गा बेच बाच के 2 बूंद ले लिया, तो आपराधिक न्यास। अब आपका मुर्गा का पैर तोड़ दीजिए तो कौन सा अपराध? रिष्ट। तो मुर्गा याद रखिए, यानी कि ढोर बध हमने बताया। अगला देखिए, अभी शब्द समझाना भी है बहुत ज्यादा। या किसी पशु शव को साफ करता है, यानी कि पशु शव को साफ करता है, यानी कि चमड़ा उमड़ा, हड्डी उड्डी इत्यादि उतारता है। तो भाई पशु कहाँ उतारता है? फिर एक बार पूरी कहानी देखिए। अगर कोई व्यक्ति किसी पशु के शव को साफ कर रहा है, और कहाँ कर रहा है, मने आपका या तो सड़क पर, या आम रास्ते पर, या किसी मार्ग पर, और जिसके कारण हो क्या रहा है, वहाँ के निवासियों या यात्रियों या परिदर्शकों को या तो क्षोभ हो रहा है, या बाधा असुविधा इत्यादि, तो ऐसी दशा में धारा 34 अप्लाई करेगी, और पुलिस ऐसे शव उतारने वाले को क्या करेगी? वारंट के बिना गिरफ्तार। तो यहाँ भी शव उतारिए सड़क पर या बगल में, तो पुलिस पहुँच जाती है, लाश का भी पैसा ले लेगी। कि चमड़ा छील रहे हो पशु का, तो क्या दो? पैसा। ऐसे थोड़े छील लोगे। यहाँ आम जनता आ जा रहे हैं रोड के किनारे, भैंस गाड़ के छील रहे हो, माने भैंस का या गाय का, तो क्या दो? पैसा दो। तो नहीं तो हम किस धारा में तुम्हें लपेट लेंगे? 34। अभी और भी बहुत आएगा, देखिए अभी। कोई व्यक्ति जो अंधाधुंध या बेतहाशा किसी ढोर पर सवारी करता है या हाँकता है, यानी कि आपका घोड़ा पर चढ़ गए और अंधाधुंध घोड़ा चला रहे हैं, यानी कि गधा, गधा भी है भाई, गधा पर चढ़ गए, तो और बहुत तेजी से गधा को चला रहे हैं, ताकि आसपास के लोग क्या हो जाएं? डर जाएं। तो बताइए कहाँ चला रहे हैं, शहर में कि गांव में? और सड़क पर के अपने घर में? और क्या हो रहा है उससे? जो यात्री हैं या जो वहाँ के निवासी हैं या परिदर्शक हैं, उनको क्षोभ, असुविधा, संकट, जोखिम हो रहा है। ये लग रहा है कि घोड़ा क्या करेगा, हमारे ऊपर चढ़ा देगा। तो ये धारा लागू होगी कि नहीं होगी? और पुलिस वारंट के बिना ऐसे घोड़ा चलाने वाले को क्या कर सकती है? तो घोड़े का उदाहरण भी देखे होंगे, कई वीडियो भी हैं भाई सोशल मीडिया पर। आपका देखे होंगे कि एक दूल्हे राजा घोड़ा पर बैठे, बहुत प्रसिद्ध रहा वीडियो। और घोड़ा निकला बिगड़ैल, बिगड़ैल माने अनकंट्रोल, समझ रहे हैं ना? अनकंट्रोल, अनकंट्रोल माने अनियंत्रित।
अनियंत्रित मने बेकाबू, बेकाबू मतलब बदमाश, बदमाश मतलब आपका। एक और पूछा था भाई, देखिए आपका यूपी में। हाँ, खुराफाती तो आप जैसे हैं ही घोड़ा। दिल्ली भाग जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। एक और शब्द देखिए यूपी जे में आया था, याद नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, शब्द एक आया था जे में अभी, कि किसने आपका अनकंट्रोल हार्श लोकनृत्य को कहा था। जस्टिस बोरो ने कहा, लेकिन शब्द थोड़ा दूसरा था, याद नहीं आ रहा है। मैं ये शब्द तो इंग्लिश वर्जन याद रखिए, अनकंट्रोल। नहीं, उसको शब्द दूसरा दिया था। अनियंत्रित घोड़ा तो हम भी भाई आप बता ही रहे हैं। हाँ, बेलगाम भी कह सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ा जाए, वो शब्द आएगा तो हम बताएंगे अभी। अगला देखिए फिर आपका, यानी कि बहुत तेजी से वहाँ मैंने पशु को हाँक रहा है, चला रहा है। तो घोड़े का उदाहरण देखिए, अभी आपका वीडियो भी आया था, और उसमें जैसे ही दूल्हे राजा घोड़े पर बैठा, घोड़ा निकल गया बिगड़ैल, बदमाश बदमाश निकला, बेकाबू, और लेकर सरपट भागा दूल्हे को। अब बेचारे बाराती, वीडियो में देखिए, बाराती सोच रहे हैं कि जब दूल्हा ही भाग गया तो बारात हम जाएंगे लेकर, तो वहाँ जो आपका कुटाई करेंगे कौन? घराती बारातियों की क्या कर देंगे, धान जैसे कुटाई। तो खूब लोग हल्ला करते हुए पीछे दौड़ते हैं घोड़े के, और कुछ लोग अपना जीप से तो बाइक से बहुत तेजी से घोड़े के पीछे दौड़ते हैं। तो उसके बाद 2-3 घंटा बाद घोड़ा पाया जाता है, दूल्हा गिर गया रहता है, और आपका किसी तरह झाड़ उड़ के कपड़ा 2-3 सेट रहता है पहना कर क्या किया गया। हाँ, तब जाके बाराती मैंने घराती बाराती पहुंचे, और नहीं तो कुटाई हो जाती कि कहाँ गया दूल्हा, तुम ही लोगों को क्या करेंगे, मारेंगे। कई जगह मारपीट भी हो जाती है। अगला देखिए, या किसी घोड़े या अन्य पशु को फेरता है या निकालता है। यानी कि फेरता है निकालता है मतलब ये हुआ कि आपका किसी घोड़े पर, आपका घोड़ा गाड़ी चला रहा है और इतना स्पीड में चला रहा है, यहाँ भी चलती है, कि आम आदमी जो रोड पर चल रहे हैं, लग रहा है कि ये घोड़ा हमारे ऊपर ही क्या करेगा। तो पहले तो घोड़ा गाड़ी ही चलती थी, अब तो भाई टेम्पू ई रिक्शा हो गया है। अभी भी आपका कचहरी के पास घोड़ा गाड़ी दिख जाएगी एक दो, लेकिन लगभग अब समाप्ति की ओर है। लेकिन विवाह विवाह में अभी भी लोग क्या करते हैं, घोड़े पर ही सवारी, और घोड़ा अनकंट्रोल न हो तो एक लगाम घोड़े का क्या करता है, पकड़ते रहता है। जैसे ही लगाम ढीली होगी तो बेलगाम घोड़ा हो जाएगा और सरपट दौड़ बढ़ सकता है। तो ये पहला बताया गया कि ढोर वध करिए, या पशुओं को हाँकिए, या पशुओं का शौच साफ करिए, या बेतहाशा तेजी से पशुओं को क्या करिए, दौड़ाइए। तो धारा 34 लागू होगी। और ये पहला प्रकार का क्या बताया गया, पब्लिक न्यूसेंस। दूसरा देखिए, जीव जंतु के साथ निर्दयता करता है। कोई व्यक्ति जो जीव जंतु को स्वैरिता या निर्दयता से मारता है, दुरुपयोग करता है, या यातना देता है। यानी कि जीव जंतु का दुरुपयोग करता है, जीव जंतु को यातना देता है, यातना माने भूखे रख देता है 4 दिन भैंस को, कि जाओ हम तुम्हें चारा ही नहीं देंगे, या निर्दयता से मारता है, यानी कि ले डंडे आपका गिरा देता है। लेकिन ये सब कार्य कहाँ करता है, घर के अंदर नहीं, कहाँ करता है, किसी सड़क में, आम रास्ते में, या कह सकते हैं मार्ग में इत्यादि। और आपका इस कार्य से होता क्या है, तो वहाँ के निवासी, परिदर्शक या यात्रियों को क्षोभ बाधा इत्यादि होती हैं। गांव में करता है कि शहर में, शहर में किस शहर में, जिस शहर के लिए राज्य सरकार ने क्या जारी की है अधिसूचना, कि ये धारा इस शहर में क्या होगी, लागू। तो ऐसी दशा में ये दूसरे प्रकार का लोक निशंस हुआ। तीसरा देखिए, यात्रियों को बाधा पहुंचाना। कोई व्यक्ति किसी ढोर या किसी प्रकार के प्रवहण, प्रवहण माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के साधन, या तो जानवर या वाहन,
भाई परिवहन के साधन कौन है? वाहन ही तो है, चाहे जलयान हो या आपका बाइक हो, बस हो इत्यादि। कोई व्यक्ति किसी ढोर या किसी प्रकार के परिवहन को उस पर माल लादने या उस पर से माल उतारने या यात्रियों को लाने या उतारने के लिए अपेक्षित समय से अधिक समय के लिए खड़ा करता है, या जो किसी परिवहन को इस तरह छोड़ देता है जिससे जनता को असुविधा होती है या संकट पैदा होता है, तो यहाँ भी पुलिस वाले चौराहों पर सक्रिय रहते हैं इसी कार्य के लिए। देखिए कैसे सक्रियता है। अगर कोई व्यक्ति है किसी वाहन को या किसी पश को, पूरा देखिए, किसी वाहन को या पश को जहाँ की या तो सामान उतरता है या सामान लादा जाता है या मनुष्य उतरते हैं, यानी कि यात्री बैठते हैं या यात्री उतरते हैं, जितने समय तक के लिए अपेक्षित है कि आप उस स्थान पर उस वाहन या पश को इतने समय तक ही रोकिए, उससे ज़्यादा समय तक रोक देता है तो धारा 34 लागू होगी। तो आप हर एक चौराहे पर देखिए अनाउंस भी किया जा रहा है कि आप यात्रियों को चौराहों से ई रिक्शा वाले, टेम्पू वाले कितना मीटर दूर उतारें, चौराहे पर न खड़ा करने की जाम हो जाए। तो 20 मीटर आप अनाउंस सुने होंगे कि कितने मीटर का नियम है इलाहाबाद में। आप चौराहों से 20 मीटर दूर ही यात्रियों को क्या करिए, उतारिए, और जो समय निर्धारित है उसी समय तक वहां खड़ा रहिए। तो पुलिस वाले करते क्या हैं, आप हर एक जगह देखिए तो चौराहा टेम्पू वाले जाम किए हैं, ई रिक्शा वाले, तो पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि चलो अब जेल। तो भाई आपका जेल, वो क्या कानून जानता है कि धारा 34 में ऐसा प्रावधान है, और नहीं जाना हो तो आओ इधर आओ और दो चार बात करेंगे और धीरे से क्या करेंगे, 50 रुपया ही, 10 रुपया भी। अब कई लोग तो रोने लगते हैं कि सुबह से हम निकले हैं, एक पैसा भी नहीं है, क्या करें, अभी तो बोहनी ही नहीं हुई, आप ही से पहले पाला पड़ गया, तो भागते भूत की लंगोटी भली, तो 10 रुपया दो, कम से कम चाय पानी का तो होगा। तो ये तो आम बात है, इसमें कोई ये नहीं है भाई। आप कहीं भी देख सकते हैं कि आपका मुट्ठी बांध कर क्या किया जाता है, थमा दिया जाता है। और वैसे भी आपका हर एक वाहन से जो प्राइवेट हैं, थानों पर बंधा हुआ है, जितने थाने रास्ते में पड़ेंगे मंथली देना पड़ता है, नहीं तो वाहन आप जीप उप क्या कर दीजिए, बंद, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपका ये बताया गया कि जैसे कि आपका मान लीजिए चौराहा है, टेम्पुएं खड़ी हैं, ज़्यादा भीड़ लग गई, तो पुलिस वाले आपका क्या करते हैं, इस धारा का प्रयोग करके गिरफ्तार भी कर लेंगे और मारते हैं, टेम्पू वालों को मारते हैं कि चौराहे पर भीड़ न लगाओ, यहाँ से क्या करो, जाओ, क्योंकि धारा 31 भी है कि पुलिस का कर्तव्य है कि सड़क पर व्यवस्था बनी रहे कि जाम लग जाए। देख ही रहे हैं पुलिस खड़ी है सड़क पर, चौराहों पर। अगला देखिए, या आपका इस प्रकार छोड़ देता है वाहन या बस को कि शहर में क्या हो, असुविधा हो, यानी कि वाहन बीच रोड में खड़ा करके चला गया, तो आपका ट्रैफिक पुलिस क्या करेगी, वो आपका लगा के आपका उठा भी ले जाएगी। तो ट्रैफिक पुलिस वाले, आपका स्पष्ट मना किया गया कि आप पार्किंग स्थान स्थान में अपना वाहन लगाइए, रोड पर न छोड़िए। रोड पर छोड़ देंगे तो क्रेन से उठाकर यातायात पुलिस कहाँ ले जाती है, उसके बाद झाड़ फूंक करनी पड़ती है। तो आपका सिविल लाइन में ज़्यादा होता है भाई, कटरा में भी होता है कुछ। सिविल लाइन में ये कार्य बहुत तेजी से होता है, तो उसका नियम ये है कि आप वाहन किनारे लगाइए और उसमें जो है आपका ड्राइवर है बैठा रहे। अगर ड्राइवर छोड़कर चला गया और वाहन कहीं गलत जगह लगा है, तब तो आपका क्रेन वाले क्या करेंगे, उठा कर ले जाएंगे, उसके बाद जाइए छुड़ाइए लिखा पढ़ी करके। तो या उसमें नियम है कि भाई आपका ड्राइवर क्या रहे उस वाहन में। तो देखे होंगे तमाम वाहन में ड्राइवर नहीं जाते कहीं, मालिक गए, ड्राइवर उसी में किनारे लगा कर क्या करता रहता है, बैठा रहता है। अगला देखिए, तीसरा चौथा देखिए, विक्रय के लिए वस्तुओं को अभिदर्शित करना।
कोई व्यक्ति जो विक्रय के लिए किन्हीं वस्तुओं को अभिदर्शित करता है, तो अभिदर्शित करता है तो ये तो और महत्वपूर्ण बात है। यहाँ आपका वसूली अभियान और तेज हो जाता है। कटरा में ही देख लीजिए, जैसे ही आप लक्ष्मी चौराहे से आप बाएं बगल मुड़िए कटरा में, आधी रोड तो पूरा दुकानदार क्या कर लिए हैं, कब्जा। भाई पूरा दुकानदार आधी, आप देखिए हर एक दुकानदार अपना जो सामान है आधी रोड तक लाया है, और बची कितना है, आधी रोड। आपका इधर यूनिवर्सिटी रोड में देख लीजिए, पूरा बिल्डिंग टूट रही है। बिल्ड आपका कह सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बाउंड्री टूट गई, पीछे गई, और जितने चार साइकिल वाले हैं सब क्या कर लिए उस स्थान पर, और आपका तख्ता वाले कब्जा कर लिए। भाई तो सड़क बढ़ने से क्या फायदा हम लोगों को। तो धारा 34 का चौथा खंड कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सड़क पर, मार्ग पर, आम रास्ते पर सामान फैलाकर बेच रहा है, और इसके कार किसी शहर में बेच रहा है, इसके कारण वहाँ के या तो निवासियों या यात्रियों जो आ जा रहे हैं, या परिदर्शकों को क्या हो रही है, आने जाने में बाधा, असुविधा, नुकसान पहुंचने की संभावना हो, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को क्या करेगी, वारंट के बिना गिरफ्तार, और सजा भी पा सकते हैं। साबित हो गया तो कितना, 8 दिन का कारावास या जुर्माना 50। तो जितने ये आपका रोड पर लगाते हैं, कापी किताब से लेकर पान मसाला, बीड़ी सिगरेट, और आपका जितने ठेले वाले, सबसे पुलिस आपका क्या करते हैं, इसी अधिनियम के तहत वसूल लेती है। कटरा में भी ये नहीं कि वसूली नहीं होती। भाई जब तक कि पुलिस 2 दिन में चाहे तो पूरा रोड साफ हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इच्छा शक्ति है उसका क्या है अभाव। क्या अधिकारियों को, डीएम को, एडीएम को नहीं दिख रहा है कि कटरा पूरा क्या है, मैंने आधा रोड, हर एक रोड पर आधा तो दुकानदार कब्जा किए हैं, तो क्या यात्रियों को बाधा नहीं पहुंच जा रही है। लेकिन फिर भी सब देखते हुए भी क्या है, मौन है। ये मैंने, और चाहे तो साफ हो सकता है। वहीं आपका कोई आ जाए वैसा अधिकारी तो 2 मिनट में सब मुनादी करा के और सामान जब्त भी करेगा, चालान भी कर देगा रोड पर, रखे हैं सामान तो। अब पुलिस वाले भी 34 के कौन सा खंड के तहत, 4 के तहत कार्रवाई करेंगे कि ये क्यों बाधा उधा उत्पन्न हो रही है, क्यों रोड पर रखे हो। तो आपका बहुत महत्वपूर्ण है धारा 34, 5वां खंड देखिए, मार्ग पर धूल फेंकना, धूल फांकना न पढ़ लीजिएगा मार्ग पर धूल फेंकना, तो धूल में आपका क्या क्या फेंकिए, यानी कि खूब कूड़ा करकट फेंकिए। तो आप लोग भी जानते हैं, लोग यहाँ भाई कूड़ा करकट खूब फेंकते हैं, नीचे न फेंक कर किसी के छत पर फेंक दिए रात में, यानी कि 12 बजे टहलने गए छत पर ऊपर, और अपना पन्नी में बांधे, और थोड़ा बालिंग किए नहीं है दिन भर, तो सोचे कि 2-3 बालिंग कर लें, और नचा कर देखा जाता है कि कितना दूर कोई फेंक देता है, यानी कि कौन दिल्ली तक फेंकता है, और कौन आपका दौलताबाद तक, और कौन फेंक फेंक सकता है, तो आपका राहुल जी, और मोदी जी भी फेंकने में माहिर हैं। राहुल जी 72,000 फेंके, तो मोदी जी कितना, 15 लाख। तब तक भाला एक हरियाणा का नौजवान फेंक कर क्या मार लिया, गोल्ड, वो भी फेंका। लेकिन फेंका बातों से नहीं, क्या फेंका, और पुरस्कार भी मिल गया, तमाम देख ही रहे हैं। तो फेंकिए, यानी कि क्या फेंकिए, तो धूल, तो कहाँ धूल चटाना नहीं है, फेंकना है, कहाँ फेंकना है, सड़क पर, या कहाँ मार्ग पर, या कहाँ आम रास्ते में। इसके कारण क्या हो, शहर में फेंकना है कि गांव में, बस रटिए। और इसके कारण क्या हो, या तो वहाँ के रहने वाले या परिदर्शक यात्रियों को क्षोभ हो, बाधा हो, असुविधा हो, संकट हो, नुकसान पहुँचे। नाक में डस्ट जा रहा है तो प्रदूषित हो गया, तो ये सब। अब पूरा वाक्य देखिए भाई, ये तो सामान्य बातें, ऐसे याद करिए तो आसानी से याद हो जाएगा। मार्ग देखिए, कोई व्यक्ति जो किसी करकट, माने कूड़ा करकट वाला करकट, गंदगी, आपका कूड़ा, या किन्हीं पत्थरों या इमारती सामग्री को फेंकता
या डालता है या जो किसी गौशाला या अश्वशाला या तत्सदृश सन्निर्माण करता है या जो किसी गृह कारखाने गोबर या पशुओं के मल के ढेर या तत्सदृश में कोई संतापकारी पदार्थ बहाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। यानी कि सड़क है या रोड है या आम रास्ता है और कोई व्यक्ति गंदगी फेंक दिया, उसी पर कूड़ा करकट फेंक दिया, मकान ध्वस्तीकरण हुआ तो ईंटा फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया, धूल फेंक दिया, तो ये धारा लागू हो। या अगला ये है कि आपका कह सकते हैं कि किसी अश्वशाला या गौशाला का निर्माण कर रहा है। यानी कि फिर एक बार बता दिया जाए, शहरी क्षेत्रों में आपका जानवरों को खुले छोड़ना प्रतिबंधित है और पालना भी माने उतना आसान नहीं है। आपका अगर आप गौ पालते हैं, भैंस पालते हैं, इत्यादि पालते हैं, तो आप घर में रखिए। और तो लोग करते क्या है, यहाँ देखिए आपका वो भी लोग न्यूसेंस है कि जितना गोबर रहेगा आपका पानी का तो टैक्स लग नहीं रहा ज़्यादा, चाहे जितना यूज करिए, आपका पाइप उठाएंगे और पूरा आपका गौशाला और भैंसशाला धो देंगे और धोकर क्या करेंगे, पूरा गोबर नाली में बहा देंगे। नाली भले जाम हो जाए लेकिन लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि गोबर कहाँ फेंकें, क्योंकि शहर से बाहर फेंकने में और जाम है। और भैंस और गाय को रोड पर नहीं छोड़ना है। रोड पर रहेंगी तो ये नगर निगम वाले गाड़ी लेकर क्या करते हैं, खोदते रहते हैं, उठा कर ले जाएंगे और फिर झाड़ फूंक करनी पड़ेगी। कुछ क्या लेंगे, छुड़वाइए, तब टैक्स कुछ वसूला जाता है, तब छोड़ा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नाली में गोबर इत्यादि न फैलाइए, न बहवाइए, क्योंकि नाली क्या हो जाएगी, जाम। और सड़क या आम रास्ते पर कूड़ा करकट न फेंकिए। अगर फेंकते हैं तो कौन सी धारा लागू हो, 34। अगला देखिए भाई, पांचवा के बाद छठवां, मत या बलवात्मक पाया जाता है। तो कोई व्यक्ति जो मत या बलवात्मक पाया जाता है या अपनी संभाल करने में असमर्थ है। तो फिर एक बार देखिए, आपका इसको जोड़ लीजिएगा। इसको जोड़ना है आपको आईपीसी की धारा 146 से बलवात्मक और मत पाया जाना तो 510, दो धारा जोड़ लीजिएगा। फिर एक बार देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे शहर में जिसे राज्य सरकार ने इस धारा के तहत उद्घोषणा जारी करके इस धारा को लागू किया है, आपका किसी सड़क पर, मार्ग, आम रास्ता इत्यादि पर आपका कह सकते हैं कि कोई या तो मत अवस्था में है या बलवात्मक है या अपने को संभाल नहीं पा रहा है, दो बूंद के कारण उसको मत बोलते हैं, याद रखिए। अपने को संभाल नहीं पा रहा है तो ऐसी दशा में पुलिस इस धारा के तहत कार्यवाही कर सकती है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है और साबित हो गया कि ऐसा किया है तो सजा भी पा सकता है। कितना, 8 दिन का कारावास या कितना जुर्माना, 50 रुपया। तो दो उदाहरण देखिए, एक मत और एक बलवात्मक। देखिए, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अतिचार, यानी कि एक व्यक्ति नशा किया है, मतत्ता में है, यानी कि आपका या तो 85 वाला आईपीसी है या 86 वाला। फिर एक बार देखिए, कौन कौन सी धारा वाला आईपीसी की, 85 या 86। यानी कि नशा किया है, मत हो गया है, और मत हो गए हो तो घर में रहो और आम रास्ता या सड़क या रोड पर अपना घूम रहा है, कभी इस वाहन पर, कभी इस यात्री पर, कभी उस लड़के पर, तो कभी इस लड़की पर गिर जा रहा है या वाहन से टकरा जा रहा है, साइकिल वाले ब्रेक मारते मारते लड़ा दे रहे हैं, तो ऐसी दशा में पुलिस 34 का क्या करेगी, यूज, और उठा कर ले जाएगी थाने। अब समस्या ये है कि पूछा गया था झारखंड में एक क्वेश्चन
कि आईपीसी में सबसे कम दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो 510। तो अगर लोक स्थान में आप मत पाए जाते हैं, असुविधा यात्रियों या आगंतुकों को, आम लोगों की होती हैं लोगों को, तो आप दंड के भागी होंगे। दंड उसमें कम है सबसे, 24 घंटे का कारावास या 10 रुपया जुर्माना या दोनों। तो झारखंड में पूछा भी गया था कि आईपीसी में सबसे कम कारावास का दंड किस धारा में है? तो कौन मार्क कराएंगे? 510। कितना दंड? फिर हम एक बार बता रहे हैं, 24 घंटे का कारावास या 10 रुपये का जुर्माना या दोनों। अब समस्या ये आई, यही कार्य पुलिस अधिनियम की धारा 34 के क्लाज आपका छठवें में भी आया है। तो आपका यहाँ ज़्यादा दंड है, क्योंकि यहाँ दंड की मात्रा कितना है? 8 दिन 50 रुपया। तो इस कानून के तहत ही आपका इल्ज़ाम लगाया जाए, क्योंकि आईपीसी में दंड क्या पाएगा? कम, और इसमें क्या पाएगा? ज़्यादा। तो इसको पढ़ते समय आईपीसी की कौन सी धारा? 500। या बलवात्मक पाया जाए, बलवा, तो अभी बिहार में पूछा गया था, बलवे की परिभाषा, राइट की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में? 146। तो जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, धारा 141 आईपीसी में 5 उद्देश्यों में से एक या एक से अधिक को अग्रसर करने, अग्रसर मतलब क्या? आगे बढ़ाने में किसका प्रयोग करते हैं? बल या हिंसा। और यही पॉइंट बल या हिंसा वाला मिस किया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाया था और लोग गलत करके आ गए। अरे भाई, बल या हिंसा का होना क्या है? आवश्यक है बलवा के लिए। तो आपका कहाँ? तो बलवात्मक पाया जाए तब भी धारा 34 लागू हो। अगला देखिए भाई, आपका अगला आ जाइए 7वां, शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन। अभिदर्शन माने प्रदर्शन, यानी कि ये शुद्ध रूप से अश्लीलता में आ जाएगा। आपका शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन, यानी कि आपका शरीर का प्रदर्शन करिए, अश्लीलता फैलाइए। तो अश्लीलता, आप शरीर का अशिष्ट अभिदर्शन, देखिए आपका पहले बैरट, कोई व्यक्ति जो जानबूझकर या अशिष्टता से अपने शरीर को या किसी संतापकारी अंग विकार या रोग को अभिदर्शित करता है, या किसी तालाब या जलाशय में जो उस प्रयोजन के लिए पृथक नहीं रखा गया है, मल मूत्र त्याग, स्नान या धोने की क्रिया द्वारा निवसन करता है, तो यह धारा उस पर अप्लाई होगी। तो पहले तो शरीर का अशिष्टता के साथ आपका कह सकते हैं प्रदर्शन कराइए, यानी कि कहा जाता है ये आदमी नंगा नाच कर रहा है। तो नंगा नाच का मतलब दो हुआ, एक वास्तव में नंगा और एक कहावत में नंगा। नंगा का मतलब ये हुआ कि इसकी कोई इज्जत ही नहीं, कहा जाता है ना समाज में कि ये नंगा वाला है, और नंगा वाले की कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि नंगा वाला कॉन्ट्रैक्ट में भी आएगा। और आपका न्यूडम पैक्टम, न्यूडम पैक्टम का मतलब हुआ नंगा करार, यानी कि नंगा करार का मतलब जिस करार में मूल्य न हो, प्रतिफल न हो। तो बिहार जे में आया था, वह करार वैध होगा कि शून्य होगा? शून्य होगा। की धारा में? संविधान नियम की 25, संविधान नियम की धारा 25 के तहत नंगा करार क्या होता है? शून्य। तो नंगा माने इसका मतलब ये हुआ कि आपका, जैसे कि कहीं आपका मान लीजिए रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, सलमान खान आ गए और शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने लगे, तो पुलिस वाले भी क्या करेंगे? धारा के तहत दबोच लेंगे। तो कई जगह ये होता है। या मान लीजिए कि आपका मैंने स्टेट डांसर आ गई, जो आती हैं, बहुत लोग देखते भी हैं, इस सपना चौधरी जैसे स्टेट डांसर आ गई और उसके बाद अश्लीलता से अपना क्या करने लगी? शरीर का अश्लील प्रदर्शन करने लगी। तत्पश्चात पुलिस वाले भी क्या करेंगे?
तो 34 अप्लाई होगी और आपका पुलिस वाले वारंट के बिना क्या करेंगे, अभिरक्षा में लेंगे और डीजे उजे क्या करा देंगे, बंद। तो कई जगह ये वीडियो आया कि दरोगा जी लगे हैं कि आपका बवाल न हो, अश्लीलता न फैले। जैसे ही गाना शुरू हुआ वैसे ही दरोगा जी आपका क्या करने लगे, पिस्टल लेकर डांस करने लगे। और जैसे ही वीडियो वायरल होगा तो क्या दरोगा जी को ये कार्य शोभा देता है कि नहीं? ऐसा कार्य जो पुलिस को शोभा, तो धारा 7 थोड़ा याद करिए पुलिस एक्ट की। ऐसा कार्य जो पुलिस को शोभा नहीं देता तो आपका कह सकते हैं कि विभागीय कार्रवाई करके क्या हो जाता है, तो तमंच इसको क्या बोलते हैं भाई, पिस्टल पर डांस नहीं तमंचा पर डांस। यानी कि दरोगा की तमंचा पर क्या कराने लगे, फायर करके। यानी खुद ही जिनको रोकने का आपका कह सकते हैं कि जिम्मेदारी था, वो वर्दी वर्दी भूल गया और सपना चौधरी के साथ क्या करने लगा, डांस। जानते हैं ना सपना चौधरी को? अब भाई न जानते हो तो बता दिया करिए, क्योंकि आप नई हैं, अब तो कुछ पुरानी हो गई हैं। अब जान गए हैं कि सर क्या बोलते हैं। भाई सपना चौधरी आपका हरियाणा की हैं, बहुत आपका पॉपुलर भी हैं और बहुत अच्छा गाना गाती हैं। और ना आए तो यूट्यूब पर देखिए तो पूरा गाना क्या होगा। और बिहार में तो गई सभा करने तो 2 लोग मर गए, इतना बीच में रोकना पड़ा पुलिस को, अव्यवस्था हो गई। यानी कि आपका जैसे कि व्यवस्था 20,000 लोगों की थी और पूरा पूरा बिहार उमड़ पड़ा। 50,000 से अधिक लोग आ गए, मची भगदड़ और 2 बेचारे नौजवान क्या हुए, सपना चौधरी के चक्कर में ऊपर पहुंच गए। तो बीच में कार्यक्रम रोक दिया गया था। तो बहुत प्रसिद्ध हैं, टीवी पर ज्यादा आते हैं, समाज में कम। अब आगे देखिए। देखिए आगे भाई, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि 34 बड़ी खतरनाक होती है धारा। आपका आईपीसी की भी 34 बड़ी खतरनाक है और पुलिस एक्ट की भी 34 खतरनाक है। आईपीसी में भी जब 34 पढ़ेंगे तो वो भी कहेगी कि हम अकेले नहीं रहेंगे, किसी के साथ ही रहेंगे, तो अलग बात है। अगला देखिए भाई, अभी पहला जो व्यक्ति को जानबूझकर या शिष्टता से यानी कि अपने शरीर को आपका अश्लीलता फैलाता है, अश्लील प्रयोग करता है या किसी संतापकारी अंग विकार या रोग को अभिदर्शित करता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई शारीरिक रोग है और जनता में उसको दिखा रहा है, तो देखते हैं कि रोगी वोगी रहते हैं तो अपना जनता को दिखाते हैं रोग और भीख मांगते हैं। तो ऐसे भिखमंगों को पुलिस क्या कर सकते हैं, शहर एरिया में इस धारा का प्रयोग करके क्या कर सकती है, वारंट के बिना। लेकिन भिखमंगों को ले जाएगी पुलिस तो कहाँ ले जाएगी, तो ले जाकर उधर छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं। ट्रेन उन में पकड़े जाते हैं, अपना आँख ट्रेन में तो और कलाकारी करते हैं, आँख एकदम उलाट देंगे, आपको लगेगा कि एकदम ये अंधा है और आपका चलता रहेगा, देखता है सब वो। आपका 10 रुपया 20 रुपया पा लिया और जैसे ही वह ट्रेन से नीचे उतरा वैसे ही अपना तेजी से क्या करेगा, आँख मैंने सही करके निकल जाएगा। भाई लोगों को उल्लू बनाने के तरीके हैं। लोग समझ रहे हैं इसका आँख ही नहीं है, या इसका कान ही नहीं है, या आपका विकलांग है, या आपका हाथ दिया गया है, हाथ कटा है तो कुछ दे दें। तो अलग वैसा दिखाना मना है। यानी कि ट्रेनों में भीख मांगना क्या है, मना है। लेकिन वसूली अभियान चला देते हैं, आपका मैंने भीख मंगे भी और वसूल ही लेते हैं हर एक ट्रेन में देखिए। अब अगला, या किसी तालाब या जलाशय, यानी कि कोई तालाब है जलाशय है जो अपना पानी के हैं, वहीं जाकर कपड़ा धोने लगिए, वहीं जाकर स्नान करने लगिए, वहीं मल मूत्र त्याग त्याग दीजिए। तो या ऐसा करने पर कौन सी धारा अप्लाई करेगी, 34। आठवां भी देख लिया जाए, संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण में उपेक्षा बरतता है। तो यहाँ बोरेबेल का उदाहरण सबसे अच्छा है। आपका तालाब खोदिए, कुआं खोदिए, या आप कह सकते हैं कि
रेस्ट ले लीजिए भाई, तब सीआरपीसी लिखवाया जाए। 15 मिनट बाद सीआरपीसी लिखवाया जाएगा। इसको सोमवार को पढ़ाएंगे 8वां, क्योंकि इसको जोड़ आपका 133 से जोड़ना है। सीआरपीसी की धारा 133 से जोड़कर कौन पढ़ना है, 8वां का। तो अभी सीआरपीसी आज लिखवाई जाएगी भाई, 15 मिनट बाद अभी क्लास चलेगा।